मेरे ख्याल में कोई इसके लिए तो कोई ऐसे थंब रूल तो नहीं है कि ये दूध जो है ना ये साफ़ है या नहीं है। पानी का मिलावट तो मेरे ख्याल में इतना कोई ज़्यादा इशू नहीं है। अलबत्ता ये है कि अगर उसमें डिटर्जेंट वगैरह इस तरह के केमिकल, फार्मलिन जैसे केमिकल मिले हुए हैं तो वो हद दर्जे नुकसानदेह। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अल्सर का होना और कैंसर का होना, बालों का सफ़ेद होना, आंखों की कमज़ोरी, जोड़ों का दर्द वगैरह ये उसका नतीजा हो सकता है। मिलावट शुदा दूध, मिलावट शुदा दूध एज सच जब हम इस्तेमाल करते हैं कि जब आपने दुकान से ख़रीदा, आपने उसको पकाया और आपने पी लिया तो इसके भी नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि केमिकल असरात जो है ना वो हीट से ज़ाया नहीं होते। कोयटा शहर में खालिस दूध का मिलना एक ख्वाब बन चुका है, लेकिन खान केटल फार्म इस बात की गारंटी देता है कि अगर उनके दूध में मिलावट साबित हो गई तो वो हर किस्म की कीमत अदा करने के लिए तैयार है। बिल्कुल। हमारा खान केटल फार्म के नाम से एक डेयरी फार्म है चश्मे में जो वाक़या है उस पर हम काम कर रहे हैं, जिसका दूध हम इस वक्त शहर के 3 पॉइंट हैं, हमारे सेल पॉइंट हैं। एक जो है देबे में है, जिया मिल्क शॉप के नाम से है, एक पासपोर्ट ऑफिस के साथ है, और एक जो मेन हमारा है वो है चश्मा चूही में जिया मिल्क शॉप पे। हम ये दावा करते हैं कि इस वक्त जो हम दूध इस वक्त फ़रोख्त कर रहे हैं इसमें बूस्टिन जो हार्मोन होता है जो जानवरों को हम इंजेक्ट करते हैं, इससे पाक है। पाउडर नामी जो एक केमिकल आता है, इससे भी हमारा दूध जो है वो इस वक्त बिल्कुल इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से उससे भी पाक है। हमें खालिश चीज़ पूरे शहर में नहीं मिल रहा। अगर डेयरी फार्म वाले इसको जो है प्योर हालत में देते हैं तो आगे जो सेल पॉइंट वाले हैं वो इसको जो है इसमें मिलावट करते हैं। हमने एक काम जो है अल्लाह के नाम पे स्टार्ट किया है और हम इस चीज़ का दावा करते हैं अगर कोई भी इस चीज़ में ये साबित कर ले तो हम इसमें जो है उसको जुर्माना देने को तैयार हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर ज़ुबैदा साहब। इनसे हम मालूम करेंगे कि जो दूध है अभी शहर से मिलने वाला दूध है ये मिलावट शुदा है, इसमें पाउडर मिलाया गया या पाउडर से बनाया गया ये दूध, इसको हम किस तरह इसको टेस्ट किस तरह करेंगे, किस तरीके से हमें मालूम होगा कि ये मसनूई दूध है, मिलावट शुदा दूध है। हाँ, अलबत्ता इसका एक अल्टरनेट, एक मुतबादिल तरीका ये है कि आप उसकी दही बना लें। जब आप उसकी दही बनाएंगे तो वो जरासीम जो लैक्टोबैसिलस जो उसके दही के अंदर जो जरासीम मौजूद होते हैं तो वो उसका टॉक्सिक इफेक्ट जो है ना, उसके जो जहर वाला असर है उसको ज़ायल कर देते हैं। लेकिन इसके लिए एक ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि जब आप दही इस्तेमाल कर रहे हो तो दही में जो है ना आप कतन जो है ना नमक इस्तेमाल ना करें, चाहे लस्सी हो चाहे दही हो, क्योंकि ये जरासीम होते हैं और वो ज़िंदा होते हैं और अल्लाह ताला ने इंसान के लिए ये जरासीम जो है ना ये एक नेमत से कम जो है ना नहीं है, क्योंकि प्रोबायोटिक यानी माइक्रोफ्लोरा माइक्रोफाना जो उसमें मौजूद होते हैं आपके मैदे में और आपकी जीआईटी ट्रैक्ट में, आपकी आंतड़ियों में जो जरासीम मौजूद होते हैं वो आपके जिस्म को बैलेंस रखने के लिए जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको रखा हुआ है। तो ये जरासीम जो है ना ये पलते पुलते जो है ना वो आपके इस दही की वजह से है और मीठी लस्सी की वजह से कि जब आप मीठा लस्सी इस्तेमाल करते हैं। एक बात और बताता चलूँ कि मौजूदा दौर में जो है ना अगर मीठी लस्सी आप इस्तेमाल करते हैं, आपने उसमें चीनी डाल दी, चीनी में ये चूँकि वो भी केमिकल चीज़ है, केमिकल मेड है, तो जब आप चीनी वाली चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो आपके जिस्म में जहाँ कहीं भी कैल्शियम होगा, आपके ब्लड में होगा, आपके बोन में होगा, आपके लीवर में होगा, तो वो जो है ना चीनी उसके साथ बॉन्डिंग बना के वो आपके जिस्म से उसको निचोड़ लेती है। लिहाजा चीनी भी जो है ना हद से ज़्यादा नुकसानदेह है। तो मीठा लस्सी बनाने के लिए क्या इस्तेमाल? गुड़ द बेस्ट है। गुड़ जो है ना नेचुरल चीज़ है, नेचुरल चीज़ है। आप गुड़ इस्तेमाल करें तो आपके जरासीम उसमें मरेंगे नहीं, वो फलेंगे फूलेंगे और आपकी सेहत। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आप लस्सी में और दही में आप नमक इस्तेमाल करेंगे तो उसकी खासियत जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ये नुकसानदा होगा आपके लिए। कभी भी लस्सी में और कभी भी दही में नमक इस्तेमाल ना करें। लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि और बेहतर नताइज के लिए आप उसमें गुड़ डालें, गुड़ इस्तेमाल करें, लस्सी में डालें या दही में डालें तो वो इंतहाई मुफीद होगा आपकी सेहत के लिए। इसी तरह में सिर्फ एक चीज़ नोट कर लें, जो सफ़ेद गुड़ है उससे अवॉइड करें, जो काला गुड़ है उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि सफ़ेद गुड़ में जो है ना उसमें मज़ीद उन्होंने केमिकल मिलाया होता है उसको सफ़ेद करने के लिए। रंग काट आप ऐसे समझ लें कि वो भी डिटर्जेंट ही मिक्स करते हैं उसको साफ़ रखने के लिए कि उसकी खूबसूरती आए, लुक उसकी अच्छी आए। तो इसके लिए दी बेस्ट यही है कि आप काला गुड़ इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब ने एक बहुत ही खूबसूरत बात बता दी। मुझे तो पहली बार डॉक्टर साहब से मुझे पता चल रहा है कि हम जो दूध इस्तेमाल करें, हम जो गुड़ इस्तेमाल करें या दीगर चीज़ें इस्तेमाल करें,
वो हम जहर इस्तेमाल कर रहे हैं। आज डॉक्टर साहब ने वजाहत की। डॉक्टर साहब के कहने के बाद मेरे जहन में बहुत सी चीज़ें आई हैं कि इंशाल्लाह आइंदा मैं ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप सफ़ेद या पीला गुड़, सफ़ेद और पीला गुड़ जो है वो इस्तेमाल करेंगे, वो भी केमिकल के ज़रिए सफ़ेद और पीला हुआ है। ज़रूरी है कि आप बिल्कुल जो काला गुड़ आ रहा है उसी को इस्तेमाल करें, वो खालिस है और सेहत के लिए 100% मुफीद है। इसी तरह बिल्कुल तो केमिकल से इस वक्त एक नासूर जो फैला हुआ है हमारे शहर में, जिसकी वजह से जो ये दूध बच्चे, बूढ़े, बीमार, जो मेन चीज़ है जो हम इस्तेमाल करते हैं और हमारी बॉडी में इसकी जो ज़रूरत है, हमें खालिस चीज़ पूरे शहर में नहीं मिल रहा। अगर डेयरी फार्म वाले इसको जो है प्योर हालत में देते हैं तो आगे जो सेल पॉइंट वाले हैं वो इसको जो है इसमें मिलावट करते हैं। हमने एक काम जो है अल्लाह के नाम पे स्टार्ट किया है और हम इस चीज़ का दावा करते हैं अगर कोई भी इस चीज़ में ये साबित कर ले तो हम इसमें जो है उसको जुर्माना देने को तैयार हैं। हमने एक काम स्टार्ट किया है और हमारी जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से जो इस वक्त हम इस पे काम कर रहे हैं, तो हमें एक सपोर्ट की ज़रूरत है। और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसमें डेयरी फार्म का मतलब खाली ये नहीं है कि इसमें हम दूध मुहैया करते हैं, ब्रीडिंग अलग चीज़ है, फैटनिंग जिसमें गोश्त वो होता है वो अलग चीज़ है। आपने सुना कि इस वक्त खालिस दूध की गारंटी दी जा रही है। मेरी कोशिश है कि मैं अपने शहरियों को, बच्चों को, बूढ़ों को, बीमारों को एक ऐसी दूध पहुंचाऊं जो खालिस हो, जो उनके सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो, मुज़र सेहत ना हो। इंशाल्लाह ये जो दूध है आप ख़ुद लेबॉर्ट्री में चेक कर सकते हैं। घरों में ख़वातीन के पास भी कोई टोटका होगा कि जो खालिस दूध होता है, जो मिलावट शुदा दूध होता है, उसमें फ़र्क निकाल सकती है। अगर इस चीज़ की निशानदेही आपने की तो हम जुर्माने के लिए भी तैयार है। तो खालिस दूध हासिल करें, खालिस दूध पिए। दूध हर उम्र के इंसान के लिए ज़रूरी है, उससे आपको कैल्शियम मिलता है, दिगर जो विटामिन है वो भी हासिल होते हैं। तो मैंने ये सदका जारिया के तौर पर ये वीडियो बनाई ताकि मैं आपको, आपके रिश्तेदारों को, बूढ़े वालिदैन को, बच्चों को खालिस चीज़ पहुंचा सकूं। बहुत मैं ना अपने नाजरीन को जो है ना बताना चाहता हूँ कि लोग अक्सर कहते हैं कि दूध से स्मेल आती है और दूध जल्दी ख़राब हो जाता है। यही तो असल चीज़ है। अगर ये चीज़ें ना हो तो उस दूध को असल दूध कौन कहे। अगर आप टी वाइटनर को 10 दिन के लिए भी rख लें तो उसमें तो कोई मसला नहीं है। आप पैक उस जो है ना टी वाइटनर जो है ना आप इस्तेमाल करते हैं, समझो कि आप पानी में चूना डाल देते हैं और उसको रख देते हैं, तो आप इससे तो ये तवक्को तो नहीं रख सकते हैं कि ये ख़राब होगा। वो तो कभी भी ख़राब नहीं होगा। अल्लाह ताला ने जब इसमें न्यूट्रिएंट रखे हैं तो उसमें जो है ना वो जब चेंज पैदा होता है तो उसके नतीजे में जो है ना उसमें स्मेल वगैरह पैदा होती है। आपने सुना कि खालिस दूध, और उसको एक वक्त तक आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद वो ख़राब हो जाता है, उसमें से स्मेल आता है।